हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च, जो कि एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यह सब्जेक्ट्स पहले एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर में हुआ करता था लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग, बट इस सेशन में 2020-21 में यह सब्जेक्ट एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में आ गया है। तो आप लोगों के पास नया सिलेबस होना चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, इसका कोड है I3003। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं ऑपरेशन रिसर्च क्या है। इसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकल कंटेंट पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो मैं आज आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या है? Transportation problem. The transportation problem deals with the transportation of a single product from several sources to the several destinations. यानी कि आपके पास कुछ फर्दर सोर्सेज हैं और कुछ डेस्टिनेशंस हैं। आपको हर सेवरल जो भी सोर्सेज है उसकी अपनी कुछ कैपेसिटी है, और जो डेस्टिनेशन है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसकी कुछ डिमांड है। और फर्दर हर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हर सोर्सेज से कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट डिसाइड है। तो हमें क्या करना होता है, सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए कुछ ऐसा वो करना होता है कि जिससे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम आ सके, कम से कम आ सके। जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है इसमें कि जो इसका पर्पज़ है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ मिनिमम। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक चैप्टर है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसको अभी हमने स्किप किया है, उसको मैं अभी आगे आपको कवर करूँगी। तो आप ये समझ लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही कहलाती है। मैं एक बार इसको आपका पूरा एक प्रोफार्मा बनाकर समझाती हूँ कि क्या इसमें करना होता है। आज हम केवल यही समझ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है क्या, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। मैं अभी इसका एक प्रोफार्मा बना के आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ कि इसमें क्या क्या, कैसे सोर्सेज होते हैं, कैसे डेस्टिनेशन होती है, कितनी कॉस्टेज होती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी होती है। देखिए, ये एक प्रोफार्मा है। इस प्रोफार्मा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज हैं। जैसे कि 3 फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री X है, एक फैक्ट्री Y है, एक फैक्ट्री Z है। ऐसे ही यहाँ पर 4 मार्केट्स हैं, मार्केट A, मार्केट B, मार्केट C, मार्केट D। अब क्या है कि हर फैक्ट्री की अपनी अवेलेबिलिटी है, यानी कि X फैक्ट्री में जो भी गुड्स रखा हुआ है या जो भी उसकी अवेलेबिलिटी है, या जो उसकी जितना माल वो सप्लाई कर सकती है, उसकी वैल्यू 8 है। चाहे आप उसको क्वांटिटी में समझ लीजिए। जो Y फैक्ट्री है उसके पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो 24 अवेलेबल है। जो Z फैक्ट्री है उसके पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो 28 क्वांटिटी में अवेलेबल है। ऐसे ही जो मार्केट्स हैं A, B, C, D, इनकी फर्दर अपनी कुछ डिमांड है। जैसे कि A मार्केट की जो डिमांड है उसको 12 की ज़रूरत है, B को भी 12 की ज़रूरत है, C को भी 16 की ज़रूरत है, एंड D को 20 की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसको हम अवेलेबिलिटी भी बोल सकते हैं और हम इसको सप्लाई भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आपको सप्लाई मिलेगा। सेम ये रिक्वायरमेंट है कि A की इतनी रिक्वायरमेंट है, या इसके लिए हम डिमांड वर्ड भी यूज़ करते हैं। A की रिक्वायरमेंट इतनी है या डिमांड इतनी है। अब सेकेंड चीज़ इसमें आती है कि फर्दर कॉस्ट है। अगर फैक्ट्री A मार्केट A को गुड्स भेजेगी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी कुछ। सपोज उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 मान लेते हैं, हो सकता है फिगर्स थाउजेंड्स में हो, हंड्रेड्स में हो। ये क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है केवल। फैक्ट्री X यदि मार्केट B को कुछ माल भेजेगी तो हो सकता है उसकी कॉस्ट कुछ फर्दर डिफरेंट हो। फर्दर सभी की कंडीशंस अलग अलग रहेंगी। तो ये क्वेश्चंस का फ्रेम है कि जो ये वाली वैल्यूज गिवन है, ये आपकी कॉस्ट गिवन है, दैट दिस इज सप्लाई गिवन है, एंड दिस इज डिमांड। अब हमें आगे इसमें कुछ मेथड्स अप्लाई करके ये देखना होता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, कम से कम आए। उसमें क्या होता है कि हर मार्केट की डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, उसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, बट कॉस्ट कम से कम आए। जैसे अब सपोज इसकी कॉस्ट 8 है, इसकी कॉस्ट 5 है, तो हम ऑब्वियसली इसको प्रीफर करेंगे, बट वो देखना पड़ेगा कि क्या इसके पास इतनी अवेलेबिलिटी है कि ये इसकी डिमांड को पूरा कर सकता है। यही पूरा क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड आपकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। वन मोर थिंग, आप अगर चेक करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी 60 है यहाँ पे और इसकी डिमांड भी 60 है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन
प्रॉब्लम। बट अगर ये डिफरेंट है यानी कि इसका टोटल इसके टोटल से मैच नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। राइट, अब मैं आपको इसके मेथड्स बताती हूँ। इसके मेथड्स देख लीजिए आप। इसके 3 मेथड हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट वन है NWCM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा है LCEM, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इसको लीस्ट वर्ड भी बोलते हैं, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। नेक्स्ट है WAM, वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इन तीनों के ही न्यूमेरिकल 1 by 1 मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से प्रोवाइड कराऊंगी। उससे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी सारी टर्मिनोलॉजी कल के वीडियोस में आपको सारी टर्मिनोलॉजी इसकी क्लियर करूँगी। इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, कैसे कैसे होता है, और सभी के फर्दर आपको एक एक एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग बुक्स में से फर्दर उनको अटैम्प्ट कीजिएगा। कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।